सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पुस्तक आरोप काव्यपठ पाठ 1 कबीर के पद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम कबीर के जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। कबीर शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में हम जानते हैं। कमीन्स इंद्रियां, कबीर मीन्स जो विजित कर लिया है, जीत लिया है। एक कबीर शब्द की व्याख्या है कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसे हम कबीर कहते हैं। तो कबीर अक्सर ये कहा करते थे कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखी की देखी। इसका तात्पर्य था कि जो मेरा ज्ञान है वो अनुभवजन्य है और तू किसी से कहीं सुनी हुई बात को कहता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ढाई आखर प्रेम का मुख ही जनायो बात। तो कबीर ने अपने मुख से ही, मौखिक रूप से ही लोगों को शिक्षित करने का सफल प्रयास किया और इसमें उनका सहयोग उनके शिष्यों ने दिया। और उनकी जो भी वाणी है, आप्तवाणी है, अमृत वचन है, जो आज हम लोगों के मध्य में अगर है उसका हम लोग रसपान कर रहे हैं, तो ये उनके शिष्यों, विशेषकर धर्मदास की कृपा का फल है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के निर्मल भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। आपका जन्म काशी में 1798 ईस्वी में हुआ और जन्म के बारे में भी एक दंत कथा प्रचलित है कि जब एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने अपनी लोक लाज की रक्षा करने के लिए जन्म के कुछ उपरांत ही लहरतारा नामक तालाब के पास एक झाड़ी में फेंक दिया। उधर से नीरू और नीमा नामक दाम्पत्य गुजर रहे थे, जिसको सहसा अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वे इधर उधर ढूंढने लगे तो एक झाड़ी में एक रोता हुआ बालक दिखाई पड़ा। बड़े ही साहस खुशी से उठा करके बालक को लाए, लालन पालन किया, जिनको हम कबीर के नाम से जानते हैं। कबीर की अवस्था आने पर लोई नामक कन्या से विवाह कर दिया गया, जिससे आपको 2 संतानें प्राप्त हुई, कमाल और कमल। पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का था। कपड़ा बुनने के कार्यों में पिता लगाना चाहता था, किंतु कबीर का मन उसमें रमा नहीं। ईश्वर की खोज, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, संप्रदायवाद इत्यादि समस्याओं ने कबीर को झकझोर करके रख दिया और घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। कबीर देशाटन के लिए निकले और सबसे पहले इनको ज्ञान हुआ कि मुझे गुरु बनाना चाहिए,
गुरु बनाने के लिए रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी ने मना कर दिया कि कबीर मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, कबीर मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन कबीर ने दृढ़ निश्चय किया कि अगर मुझे गुरु के रूप में कोई वर्ण है तो वो रामानंद जी हैं और मैं उनका शिष्यत्व लेकर रहूंगा। रामानंद जी की दिनचर्या थी कि वो प्रातः गंगा स्नान करते थे, अपने स्नान के लिए रास्ते से जा रहे थे। रात के अंतिम पहर का समय था, लगभग 4 साढ़े 4 के करीब का। कबीर रास्ते में लेट गए। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। कबीर चिल्ला उठे और सहसा रामानंद जी बोल उठे कि बेटा चिल्लाओ नहीं, राम राम करो। और यही कबीर को चाहिए था। कबीर ने कहा गुरुजी सादर प्रणाम, आखिर आपने मुझे अपना शिष्य बना ही लिया, आपने मुझे राम नाम का वह अमृत प्रसाद दे ही दिया। और उसी समय से रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। और कबीर के संदर्भ में एक किंवदंती ये भी है, लोक मान्यता, एक लोक कथा ये भी है कि कबीर को अपने ईश्वर के प्रति आस्था थी, विश्वास था, पूर्ण समर्पण था और काशी में रहते थे। अंतिम समय आया तो उनको एक बात याद आई कि यार काशी में मरने से तो अपने आप मोक्ष हो जाता है, क्योंकि मरणम मंगलम यत्र उद्दिश्य भूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी के नियते। मरना भी मंगलकारी है, जहाँ ऐसी परंपरा है। यहाँ तो मरने से, यहाँ शरीर त्याग करने से तो डायरेक्ट मोक्ष हो ही जाएगा, तो ईश्वर का इसमें क्या योगदान। चलो चलते हैं मगहर। और मगहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ के मरने से दोजख होता है, नरक होता है, और मैं वहाँ चल करके शरीर त्यागूं और ईश्वर आकर मुझसे स्नेह प्रदर्शित करें तो मैं जानूं कि मेरा उनका असल में प्रेम था। और ऐसा ही हुआ, शरीर मगहर में त्यागी 1518 ईस्वी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ। हिंदुओं ने कहा कबीर हिंदू हैं, इनके शव को जलाएंगे। मुसलमानों ने कहा मुसलमान थे, मैं इनको शव को दफनाएंगे। विवाद के समय ये माना गया कि सुबह इसका निर्णय होगा। शव को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर पहरेदारी दे दी गई दोनों पक्षों को। सुबह हुआ, शव पट हटाया गया, नाश्वर शरीर से, तो वहां पर 2 फूल मिले। लोग आश्चर्यचकित हुए। हिंदुओं ने उस फूल को उठाया, जलाया। मुसलमानों ने एक फूल उठाया, दफनाया। तो वास्तव में ईश्वर कबीर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किए और कबीर ने भी ईश्वर के प्रति अपने स्नेह को, अपने समर्पण को प्रदर्शित किया, ऐसी मान्यता है। और हमारे यहाँ कबीर ने लिखा है रमैनी सबद और साखी। क्योंकि आप इस बात को पर प्रश्न कर सकते हैं कि कबीर तो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उन्होंने लिखा कैसे? मैंने पहले ही बताया है कि मसी कागज छुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ढाई अखर प्रेम का कहीं जाने बात। उनके शिष्यों ने साखी शब्द और रमैनी के माध्यम से उनके अमृत वचनों को सजोया है।
हमारे यहाँ पाठ्यगत 2 पद हैं। एक में उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया है और अनेकों प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है कि ईश्वर एक है, और जो एक नहीं मानता है वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता है। वहीं दूसरे पद में जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड पर उन्होंने चोट किया है। पूजा, व्रत, तप, नेम नियम, नमाज, ध्यान, व्रत, समाधि, पीपल पाथर, पूजन का करना, टोपी, छापा, तिलक लगाना, ये सब बाहरी वेशभूषा है। इनको करने से कोई भी काम बनने वाला नहीं है। इससे ईश्वर का सानिध्य आपको नहीं मिल सकता है। और इतना ही नहीं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, कुरान को पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। शिष्य को बनाने से इसका बुरा परिणाम पड़ेगा। जब हम उस आत्मा के बारे में नहीं जानते तो दूसरों को हम कैसे शिक्षा देंगे? ऐसे गुरु तो स्वयं डूबते ही हैं और अपने शिष्यों को भी डूबते हैं। तो आइए देखते हैं पहले पद को। हम तो एक एक कर जाना, दो कहे तिन्हीं को दोजख जिन नहीं पहचाना। हम तो एक ही जाना। कबीरदास जी कहते हैं एक माने एक, ईश्वर परमात्मा एक। हम तो सिर्फ ईश्वर को एक ही मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। दो कहे तिन्हीं को दोजख, जो दो कहते हैं, दो का मतलब कि इस जीवात्मा को ईश्वर से अलग मानते हैं। कबीर इस जीवात्मा को ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं द्वैतवाद वाले कि जो ईश्वर को, जीव को ईश्वर से अलग मानते हैं। कबीर का मत है कि ऐसे लोग जो ईश्वर और जीव को भिन्न मानते हैं वो वास्तव में उस परम तत्व के बारे में नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, और वो निश्चित ही नर्क के गामी बनते हैं। एक वो तर्क देते हैं अपने इस मत के समर्थन में कि एक ही अगर पानी इस प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर ने बनाया है, एक ही पानी, एक ही वायु, एक ही आकाश और एक ही धरती, और इस धरती में जो संचारवाहक ज्योति है, प्रकाश है, वह भी एक ही है, तो भिन्न भिन्न कैसे हुआ? कदापि नहीं भिन्न है। और एक खाक बढ़े सब भांडे, अर्थात एक ही कुम्हार ने मिट्टी को गूंथ करके और इस बर्तनों को बना दिया, भिन्न भिन्न बर्तनों को बना दिया। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मिट्टी अलग हो गई और बर्तन निर्माण करता भी तो एक ही है। उन्होंने इस उदाहरण के भी माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को लाता है, गूंथता है और गूंथ करके वह घटों का निर्माण करता है, तो उस घट के निर्माण तो भिन्न हो गए, घट भिन्न हो गए, लेकिन उस घट का जो आधार है, जो निर्माण करता है, नियामक है, उसमें जो प्राण तत्व है, जो वायु तत्व है, वो एक ही है, वो तो नहीं अलग किया जा सकता है। लेकिन लोग उस घट को अलग होने के साथ साथ उस प्राण तत्व को भी अलग कर देते हैं। वास्तव में वो वास्तविकता को नहीं जानते। जैसे बाढ़ी काष्ठ की आग काटे, अग्नि न काटे। जैसे कोई व्यक्ति, कोई भी बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, किंतु लकड़ी के अंदर निहित जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व है, जो प्राण तत्व है, उसको नहीं काट सकता, केवल लकड़ी को काट सकता है। उसी प्रकार सब घट अंदर तो ही व्यापक,
धरे दोष, धरे दोष अर्थात ठीक उसी प्रकार से सभी खंडों के अंदर केवल, सभी शरीर के अंदर केवल ईश्वर ही है, एक ही है वो, और जो स्वरूप को धारण किए हुए है। माया देख के जगत दुभाना काहे रे नर। कबीरदास जी कहते हैं यह शरीर जब इस सांसारिकता में आता है तो माया के वशीभूत होकर के उस परम तत्व को भूल जाता है, अज्ञानता में पड़ जाता है, ईश्वर से विरक्त हो जाता है और इस संसार को देख करके उसमें लोभित हो जाता है, मोहित हो जाता है और इन आसमान चीजों को देख करके उसके अंदर गर्व की भावना आ जाती है, जो उसे अज्ञानता की ओर धकेल देती है, अंधकार की ओर धकेल देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछू नहीं रहा, कहें कबीर दीवाना, दीवाना मस्त, ईश्वर के ऊपर संपूर्ण उत्तरदायित्व को सौंप दीजिए, मस्त हो जाइए, निश्चित ही आपके अंदर से सारे भय दूर हो जाएंगे, उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा और आप निर्भय हो जाएंगे। तो कम से कम दीवाना होकर देखिए। तो बच्चों अब हम दूसरे पद पर चलते हैं, देखते हैं दूसरे पद पर। इस पद में मैंने बताया जाति भेदभाव धार्मिक पाखंडों पर चोट की गई है और वे बताते हैं क्या कि संतो, उन्होंने संतो शब्द का उच्चारण किया। संत की परिभाषा है कि जो दूसरे के दुख को देख करके नवनीत घी की तरह पिघल जाए, उसे संत कहते हैं। और कबीर बार बार संत कहते हैं देखो यह जग कितना पागल हो गया है, संसार यह कितना पागल हो गया है, साच कहो तो मारण भावे। अगर इसके सामने सच्ची बातें कहते हो, जो sच्ची बात कहेगा उसकी अपेक्षा करेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसकी निंदा करेगा, उसकी उलाहना करेगा, और कोई अगर असत्य की बातें करता है तो ये संसार उस पर विश्वास करता है, उसकी बातों को मानता है। कितना मति भ्रम हो गया है इस दुनिया में। कैसे? नेमी धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नान। बहुत सारे मैंने नियम धर्म का पालन करने वालों को, प्रातः स्नान करने वालों को, संध्या पूजन करने वाले को, बंधन करने वाले को, नमाज पांचों में टीम की अदा करने वाले को मैंने देखा, किंतु आसन मार करके बैठे हुए लोगों को तपस्या करते हुए देखा, ध्यान योग साधना करते हुए देखा, पत्थर की पूजा करते हुए बैठ करके देखा, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी मैंने ज्ञान नहीं देखा। क्या ज्ञान कहने का तात्पर्य कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, रमन्ते इति राम, जो सर्वत्र रमण कर रहा है वह ईश्वर है। कबीर के राम सर्वत्र है। कबीर के राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं, कबीर के राम वो है जो हम में, तुम में, इसमें, खड़ में, थप्पड़ में, पत्थर में, जिंदा में, सब में विचरण कर रहा है, वो राम है। आसन मारकर बैठ गए, पूजा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगाए हुए हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। बहुत सारे पीर औलिया, पंडित, मौलवी देखा मैंने, और बहुत सारी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, ज्ञान देते हुए देखा। दूसरे के बारे में बताते हैं, दूसरे के शिष्य बनाते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन उनमें स्वयं नहीं है ज्ञान, लेकिन उनमें स्वयं ज्ञान नहीं है। आसन हमारे डंग बैठे, वो आसन जमा करके
चारों तरफ से अग्नि जला करके कठिन घोर साधना, योग साधना कर रहे हैं और मन में इस बात का अहंकार है, गर्व है कि मैं बहुत बड़ा ध्यानिष्ठ हूं, समाधिष्ठ हूं, योगी हूं, किंतु ईश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल और पत्थर की पूजा करना गुनाह नहीं है, किंतु पीपर पत्थर की पूजा को उस ज्ञान के माध्यम में परिवर्तित करके, यद्यपि कबीरदास जी कहते हैं कि सर्वत्र ईश्वर है तो पत्थर में भी ईश्वर है, लेकिन उन्होंने बताया कि पाथर पूजे हर मिले तुम्हें पूजू पहाड़, घर की चकिया कौन पूजे जाऊं किसे खाए। वह भी पत्थर तो है जो घर पर हमें पीस करके, गेहूं पीस करके आटा के रूप में खिलाता है, उसकी पूजा हम क्यों नहीं करते हैं। यथार्थता से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। अगर आप सच्ची पूजा करते हैं, सच्चे उपासक हैं पत्थर की, तो सबसे पहले उस घर के पत्थर की पूजा करिए जिसने आपको जीवन जीने के लिए ऊर्जा दिया है, भोजन दिया है। किंतु नहीं, उन्हें गर्व है कि मैं तीर्थ व्रत योग साधना कर लिया तो मैं बहुत बड़ा पुजारी, मैं बहुत बड़ा नमाजी बन गया। नहीं, टोपी पहले माला बंदी छापा तिलक बना। टोपी, माला, छापा, तिलक, भस्म आदि लगा लेने से ईश्वर नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ हमारे अंदर अहंकार पैदा करते हैं और सिर्फ एक वाह प्रदर्शन की चीजें हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। साथ ही शब्द गौर बोले आत्म खबर न जाना, अर्थात धर्मशास्त्र की बातें साथ ही शब्द गाँव गाँव गा रहे हो, लेकिन अपने की खबर नहीं है, उस ईश्वर के बारे में खुद ही नहीं मालूम है, अपने बारे में नहीं मालूम है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, दूसरे को हम शिक्षा देने चले। हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, तुरंत कहे रहना। हिंदू कहता है मेरा राम बड़ा है, मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, रहीम बड़ा है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं दोनों नहीं, क्योंकि जब इन दोनों भावनाओं को लेकर के लोग आपस में लड़ मरते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं ये दोनों नहीं जानते हैं कि राम क्या है और रहीम क्या है। राम और रहीम दोनों एक हैं और दोनों जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। लेकिन इनके नाम को लेकर के, इनको अलग अलग करके हम लोग अपनी भावनाओं को, अपनी रोटियों को उस जलते हुए तावे पर सेक करके अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसका कबीरदास जी ने पूर्णतः खंडन किया है कि ऐसे व्यक्ति धर्म को हथियार बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की केवल कोशिश करते हैं, वास्तव में धार्मिक नहीं। घर घर मंत्र देख कर ऐसे गुरुओं के बारे में भी उन्होंने बातें कही है कि ऐसे गुरु से दूर रहिए, ऐसे गुरु को सीधे नरक होता है जो स्वयं नहीं जानता है और दूसरे को शिक्षित करने का बीड़ा उठाता है, घर घर मंत्र देता है, लेकिन स्वयं उसे नहीं मालूम है कि मैं क्या दे रहा हूं। ऐसे शिष्य उस गुरु के साथ स्वयं डूब जाते हैं, जिसको स्वयं नहीं तैरना आ रहा है वो दूसरे को तैरना क्या सिखाएगा, अर्थात वो स्वयं इस भवसागर में डूब करके मर जाते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य और अंत में पछताते हैं। कहे कबीर सुनो भाई संतो, संत कबीरदास जी कहते हैं ऐ संतों ध्यान से सुनिए, सब धर्म भुलाना। और ये सब क्या है, ये जितने भी हैं ये भ्रम है, ये आपको भुलाने के केवल कारण बनते हैं, ईश्वर से आपको अलग करने के कारण बनते हैं। ईश्वर तो
बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं है मेरी। बड़ी ही सहजता से वो मिल जाता है, बड़ी ही सरलता से मिल जाता है, और जितनी सहजता सरलता से आप उसके सामने उपस्थित होगे, उतनी ही सहजता सरलता से वो आपके सामने उपस्थित होगा। किसी भी वायहार्ड की जरूरत उसके आराधना के लिए नहीं जरूरी है। तो बच्चों, मुझे आशा है और विश्वास भी है कि इस वीडियो से आपका जरूर मार्गदर्शन हुआ होगा। अगर कोई भी कमी होती है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।